हाँ देखिए, the two identical parallel plate capacitors A and B are connected in series through a battery of V volt. ठीक है ना? Area of each plate is small a and initially plates of the capacitor are separated by distance d. एरिया स्मॉल ए है तो कैपेसिटेंस दोनों की एप्सिलॉन नॉट स्मॉल ए बाई डी है इनिशियली, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बी स्टार्ट इंक्रीजिंग, इसका कांस्टेंट रेट से सेपरेशन बढ़ रहा है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस किसी इंस्टेंट पर एक्स से मान, तो डी एक्स बाई डी टी कितना है, सेपरेशन बढ़ने की रेट बी है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी है, ठीक है। और फिर आपने मान लो फिर उस किसी जनरल इंस्टेंट एक्स पर सी इक्विवेलेंट लिख दो इसका, और चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, बट आपसे रेट ऑफ वर्क डन पूछा है, तो मतलब क्या पूछा है, पोटेंशियल इंटू आई या फिर V इंटू डी क्यू बाई डी टी, ये पूछा है आपसे। रेट ऑफ वर्क डन यही होगा बैटरी का, वर्क डन नहीं पूछा, ठीक है ना, रेट पूछी है। तो जिस इंस्टेंट पर E इंटू डी क्यू बाई डी टी लिख दो उस इंस्टेंट पर, जबकि सेपरेशन कितना है 2D, तो पहले तो जनरल एक्स की टर्म में लिखोगे फिर रिप्लेस कर दो, तो चार्ज लिखोगे पहले तो आप एक्स की टर्म में, और फिर आप लिखोगे इसका क्या लिखोगे, चार्ज लिखोगे तो डी एक्स बाई डी टी पता है आपको, ठीक है। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वहां पे डी एक्स बाई डी टी बचेगा, वो भी है आपका। तो इस तरीके से होगा आपका प्रॉब्लम। देखो पहले तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन लगा के सी इक्विवेलेंट लिख दी, ठीक है ना, बट मैंने भी तो कर रखा होगा, नहीं कर रखा, कर रखा ना ये, यही तो है। देखो पहले आपने सी इक्विवेलेंट इंटू वी लिखी, तो रेट ऑफ वर्क डन यही है आपका कैपिटल वी इंटू डी क्यू बाई डी टी, तो डी अब सी इक्विवेलेंट लिखिए, जबकि इसका सेपरेशन एक्स है किसी जनरल टाइम पे, शुरू में डी था, जनरल टाइम पर एक्स है, तो जब ये सेपरेशन एक्स है धर्मांश, तब मैंने C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगाया। क्लियर है धर्मांश, आपको बताओ ये बात क्लियर है? यस सर। सीरीज कॉम्बिनेशन था इसलिए सी इक्विवेलेंट ही आ गया। अब क्यू क्या होगा, चार्ज फ्लो उस इंस्टेंट का सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ऐसे तो लिखोगे सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो सी इक्विवेलेंट ये रहा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स बाई डी टी की जगह वी लिख दोगे। एक्स क्या है, एक्स सेपरेशन कितना है, जब 2D हो जाता है तो यहाँ पर एक्स की जगह आप क्या रखोगे, 2D रख दो। बस ये आ गया आपका माइनस ए एप्सिलॉन नॉट पी वी स्क्वायर। अब इस पर नेगेटिव क्या बता रहा है, कुछ बता सकता है नेगेटिव क्या इंटरप्रेट कर रहा है, नेगेटिव क्या इंटरप्रेट कर रहा है, ये आपको अभी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कम हो रहा है। नेगेटिव ये कर रहा है कि बैटरी वर्क नहीं कर रही है, बैटरी खुद चार्ज हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर सी इक्विवेलेंट इसका कम हो जाएगा शायद, ठीक है ना, सी इक्विवेलेंट इसका एक्स के बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा है कि नहीं, देख रहे हो आप, एक्स के बढ़ने के साथ साथ सी इक्विवेलेंट कम हो रहा है कि नहीं, बताओ मेरे को। जैसे जैसे आपका एक्स बढ़ता जा रहा है सी, तो इस पर चार्ज स्टोरेज कम होता जा रहा है, तो वापस उल्टा बैटरी में चार्ज आ रहा है बेटा, ठीक है ना, ऐसे ही तो होगा, नहीं तो प्लेट पे चार्जेस कैसे कम होंगे, वापस ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, चार्ज वापस, तो बैटरी खुद चार्ज हो रही है बेसिकली इस प्रोसेस में, जब आप इसको पहले से आपने लगाया और फिर आपने कैपेसिटर की प्लेट को सेपरेट किया तो बैटरी खुद चार्ज होती है। तो जब बैटरी के अंदर करंट प्लस टर्मिनल में एंटर कर रहा होता है ना, जब बैटरी चार्ज होती है तो वर्क डन उसका नेगेटिव ही आता है बेटा उसका, ठीक है ना। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या कहलाता है, उस केस में वो नेगेटिव ही निकल के आता है, वही केस है। कैपेसिटर की जैसे जैसे आप डिस्टेंसेस बढ़ाते जा रहे हो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कम होती जा रही है, चार्ज वापस ऐसे एंटर कर रहा है, ना कि ऐसे। जब चार्ज बढ़ाना होता है तब बैटरी ऐसे चार्ज भेजती है, अब चार्ज कम करना है तो ये चार्ज ऐसे चल, ठीक है ना। तो नेगेटिव सिंबल यही बता रहा है, बट इसने आपसे नेगेटिव का यूज नहीं किया, सारे मैग्नीट्यूड वाइज ऑप्शन दिए थे, बट आपको पता पड़ गया कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी, ठीक है। तो ये आपके और भी क्लियरली समझ में आएगा जब हम लास्ट टॉपिक करेंगे, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कभी कभी आपने चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किया बैटरी से और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के भी पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, तो फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और बैटरी चार्ज होती है। तो ये प्रोसेस आपके बहुत क्लियरली दिख जाएंगे आपको इक्वेशंस में, प्लॉट में, हर तरह से समझ में आ जाए। तो बेसिकली अभी वही प्रोसेस है कि कैपेसिटर का चार्ज कम हो रहा है जैसे आप उनका सेपरेशन बढ़ाते जा रहे हो, तो बैटरी खुद चार्ज हो रही है, और जब बैटरी चार्जिंग बैटरी होती है, खुद चार्ज होती भी होती है, तो फिर उस केस में उसका वर्क डन या उसकी पावर नेगेटिव ही आती है, ठीक है। तो ये बात थी। अब अपना कल का टॉपिक रहेगा नोडल मेथड फॉर कैपेसिटर, इससे अपन आगे प्रोसीड करेंगे 9, 10, 11, अरे 12। इसने वर्क डन ऑन बैटरी पूछा था ना। दोबारा बोलिए एन, क्या कह रहे हैं आप? सर इसमें क्वेश्चन में वर्क डन बाय बैटरी पूछा है।
तो वो पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द विच वर्क इज डन, नहीं ऑन द बैटरी पूछा है। हाँ तो अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछता तो नेगेटिव लिख देते हैं। अब नेगेटिव आने का मतलब ये कि वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है इसमें, तो इसलिए पॉजिटिव सही भी हाँ है तो ये इसमें। पॉजिटिव, हाँ हाँ डायरेक्शन भी दे रखी है। हाँ, अगर ये कहता ना वर्क डन बाय बैटरी तो भी हो सकता है सारे आंसर पॉजिटिव देगा, बट तब मोर अप्रोप्रिएट ही हो जाता है वर्क डन बाय बैटरी में नेगेटिव वाला। बट वर्क डन ऑन द बैटरी तो ठीक है, इसमें वर्क डन ऑन द बैटरी हो रहा है, बैटरी वर्क नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि उल्टा क्या हो रहा है, चार्ज हो रही है तो उल्टी डायरेक्शन हो रही है। यस सर। ओके बेटा, तो इसके बाद अपन नोडल मेथड कल से अपन देखेंगे इसमें। ठीक है, कल से